हाय गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। आज मैं आपको म्यूचुअल फंड का मतलब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसमें आपको कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कब नहीं। तो इसके लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो सबसे पहले मैं आपको म्यूचुअल फंड का मतलब बताता हूँ। म्यूचुअल फंड का मेन मतलब ये होता है कि जो इसके अंदर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि अपना पैसा एक फंड मैनेजर को देते हैं और वो फंड मैनेजर फिर उस पैसे को मार्केट में इन्वेस्ट करता है और उसके ऊपर जो रिटर्न आता है वही उन लोगों को वो फिर से देता है। और इसके अंदर लोग इसलिए मेन इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि उनको मार्केट के अंदर इतना ट्रस्ट नहीं होता है। उनको ये लगता है कि वो इस शेयर में पैसा डालेंगे तो उनका पैसा डूब जाएगा, तो वो म्यूचुअल फंड में ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं। उनको ये लगता है कि ये स्पेशलाइज बंदा है तो ये इससे हमारा पैसा बढ़ जाएगा और इस पर हम ट्रस्ट भी कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ जो कि म्यूचुअल फंड में बहुत ज़रूरी होती है और इसका नाम है नेट एसेट वैल्यू। नेट एसेट वैल्यू का मतलब ये होता है जो कि आप पे करते हो म्यूचुअल फंड की यूनिट को खरीदने के लिए। सपोज एक म्यूचुअल फंड की नेट एसेट वैल्यू है 20, तो आप 100 रुपये में 5 यूनिट खरीद सकते हो म्यूचुअल फंड की यूनिट्स के। अब मैं आपको इसके दो मेथड होते हैं जो कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आप, दो मेथड बेसिस पे। और इसके अंदर फर्स्ट मेथड है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और दूसरा है लंप सम। और इसमें से फर्स्ट सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब ये है कि आप अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट बेसिस पे इन्वेस्ट करते हो। मतलब आपने हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा सेव किया तो आप हर महीने उसके अंदर थोड़ा थोड़ा पैसा डालते गए। ठीक है, अब ये होता है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान का मतलब। अब मैं आपको इसको एग्जाम्पल से बताता हूँ और ये बताता हूँ कि ये सही होता है कि नहीं, और ये आपको अभी एग्जाम्पल से पता पड़ेगा। अब आप एग्जाम्पल देख लीजिए। मैंने सपोज हर महीने 500 रुपये SIP के फॉर्म में म्यूचुअल फंड में डाले। अब एक सपोज पहले मंथ में मार्केट अप रहा, दूसरे मंथ में भी अप रहा, मतलब फर्स्ट 3 मंथ मार्केट अप रहा, फिर दूसरे 3 महीने मार्केट डाउन रहा, फिर अप डाउन ऐसा चलता रहा। तो मतलब एट द एंड मार्केट 6 महीने अप रहा, 6 महीने डाउन रहा। तो इस तरीके से आपको क्या लगा, क्योंकि जो नेट एसेट वैल्यू रहेगी वो शुरुआत के 3 महीने में ज़्यादा हो गई और फिर वापिस वो डाउन हो गई, तो आपने डाउन पे भी उस पर पैसा खरीद लिया, वापिस उस पर ले लिया तो वापिस यूनिट खरीद लिया आपने। तो एट द एंड आपका वो जो म्यूचुअल फंड की जो पोर्टफोलियो वैल्यू है वो बैलेंस हो जाएगी। देखिए, आपने अगर 6,000 रुपये अगर आप ऐसे इन्वेस्ट करते हो पर मंथ 500 का, तो 12 महीने का आपका 6,000 रुपये हो जाता है। तो वो पोर्टफोलियो ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7,000 के बीच में रहेगी, क्योंकि जब मार्केट अप है तब भी आप NAV पे बाय कर रहे हो और जब मार्केट लो पे तब भी आप बाय कर रहे हो। तो आपका मतलब क्या रहेगा, क्योंकि वो वैल्यू बैलेंस हो जाएगी ना। अब मैं आपको लमसम का मतलब बताता हूँ और ये बताता हूँ कि वो प्लान SIP से सही है कि नहीं। अब लमसम का मतलब ये होता है कि आपने अपना पैसा एक ही बार में पूरा डालना है आपको। मतलब आपके पास से ना 6,000 रुपये पड़े तो आपने 6,000 एक ही बार में डाल दिए, ना कि नहीं आप महीने बेसिस पे डाल रहे हो। 1,000 रुपये अभी डाला, 1,000 बाद में डाला, ऐसे नहीं, आपको एक सारा पैसा एक ही बार में डालना है। अब मैं आपको एग्जाम्पल से बताता हूँ कि ये सही है कि नहीं। अब सपोज मार्केट डाउन है तो उस वक्त आपने मार्केट में आपकी सेविंग से 6,000 रुपये डाल दिए और उसके बाद जब मार्केट उसका हाई बनाएगा, जब वो टॉप पे जाएगा, तो आपके म्यूचुअल फंड की वैल्यू 6,000 की 8 से 10,000 हो जाएगी एक साल के अंदर, और ना कि जो SIP के अंदर 6 से 7,000। उसके अंदर क्या हो रहा था कि जब मार्केट टॉप पे था तब भी आप पैसा डाल रहे थे, जब मार्केट लो पे था तब भी आप पैसा डाल रहे थे, और जब मार्केट मीडियम पे था तब भी आप पैसा डाल रहे थे। तो उसके अंदर एट द एंड ज़्यादा रिटर्न नहीं मिल रहा था। और इसके अंदर भी लमसम के अंदर एक गलती करते हैं लोग कि वो जब मार्केट टॉप पे होता है तब वो लमसम में उसमें पैसा डाल देते हैं। ये बात ध्यान रखना कि जब भी मार्केट एकदम हाई पे हो तो आपको म्यूचुअल फंड में पैसा नहीं डालना चाहिए, और आपको नेट एसेट वैल्यू भी देख लेनी चाहिए कि ये इस साल में कितनी बढ़ चुकी है। उससे भी आपको पता पड़ जाएगा कि ये अप है कि अभी ये ज़्यादा पे है कि नहीं है। अगर आपको एक रेंज के बीच में आपको म्यूचुअल फंड में पैसा डालना चाहिए। और क्योंकि ऐसा लोग बोलते हैं कि आप 5 साल तक पैसा डालो तो आप है ना क्या कहते हैं कि करोड़पति बन जाओगे, ऐसा नहीं होता, क्योंकि मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है और एट द एंड आपका वैल्यू उतना ही रह जाता है जितना आप डालते हो, उसका कोई सेंस नहीं होता है। आपको पैसा अगर आपको करोड़पति बनना है म्यूचुअल फंड से तो आप लमसम में पैसा डालो। जब मार्केट डाउन पे आ रहा है तो आप उसमें पैसा डालते रहो। अगर सपोज निफ्टी 10,000 के लेवल पे जाता है, आपकी NAV की वैल्यू घटती है तो आप उसमें पैसा डाल दो। फिर वापस मार्केट करेक्शन होता है तो आप वापस फिर से पैसा डाल दो लमसम में। और अगर ऐसे आप क्या सेविंग्स करते रहो, हर साल सेविंग की, अगर आपने 1 साल सेविंग की, उसमें मार्केट फिर से गिरा तो आप फिर से उसमें पैसा डालो। मैं तो आपको सिर्फ लमसम में पैसा डालने को प्रीफर करूंगा, क्योंकि इसके अंदर क्या आपकी पोर्टफोलियो की ओरिजिनल वैल्यू बनेगी। अगर आप है ना SIP में इन्वेस्ट करोगे तो मैं आपको उसमें बिल्कुल भी अलाउ नहीं करूंगा कि आप उसमें इन्वेस्ट करो, बाकी आपकी मर्जी। अगर आपको SIP में इन्वेस्ट करना है तो आप कीजिए। और अगर आपको म्यूचुअल फंड, SIP और लमसम का मतलब समझ में आ गया हो
तो आप वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।